नमस्कार, मैं सीमा यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टीचिंग मेथड। ये जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है बेसिकली 5.2 यूनिट हमारी 5 चल रही है, इसमें हम पढ़ा रहे हैं 5.2। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अवधारणा प्राप्ति मॉडल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा अवधारणा प्राप्ति मॉडल। क्या है? अवधारणा प्राप्ति मॉडल। हाँ, इस मॉडल में क्या होता है? संकल्पना प्राप्ति मॉडल। इसे क्या कहते हैं? संकल्पना प्राप्ति मॉडल। संकल्पना प्राप्ति मॉडल जेरोम के कार्यों पर स्थापित है। किस पर स्थापित है? जेरोम के कार्यों पर स्थापित है। अब देखिए यहाँ पर भी एक आपका मल्टीपल चॉइस बन रहा है। कौन सा? उसमें एग्जामिनर पूछ देगा कि संकल्पना प्राप्ति जो मॉडल है वो किस कार्यों पर आधारित है, तो आपको बताना होगा जेरोम कार्य। जेरोम उसमें ऑप्शन दिया होगा, उस पर आपको टिक करना है। और अब ये जो मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 4 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, और संकल्पना प्राप्ति मॉडल जेरोम के कार्यों पर स्थापित है। यह एक निर्देशात्मक क्या है? रणनीति है। निर्देशात्मक रणनीति है। यह एक निर्देशात्मक रणनीति है। अवधारणा निर्माण के सिद्धांत अवधारणा निर्माण के सिद्धांत अवधारणा प्राप्ति मॉडल पर संचयित है। किस पर संचयित है? अवधारणा संचरित मॉडल पर, अवधारणा प्राप्ति मॉडल पर संचयित है। अवधारणा किस पर? अवधारणा प्राप्ति मॉडल पर क्या है? संचरित है। ये था हमारा टॉपिक किसका? अवधारणा प्राप्ति मॉडल का। अब हम आगे बढ़ेंगे। तैयारी इसकी कैसे होती है? पहले सबसे देख लेते हैं अवधारणा प्राप्ति मॉडल। संकल्पना प्राप्ति मॉडल जेरोम के कार्यों पर स्थापित है। किस पर आधारित है? जेरोम के कार्यों पर। यह एक निर्देशात्मक रणनीति है। अवधारणा निर्माण के सिद्धांत अवधारणा प्राप्ति मॉडल पर संचरित है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तैयारी। इसकी जो तैयारी होती है अवधारणा प्राप्ति मॉडल की, वो कैसी होती है और कैसे की जाती है? ठीक है, इसकी देख लेते हैं तैयारी। ठीक है, तैयारी में क्या होगा? इसमें अच्छी तरह से परिभाषित विशेषताओं के साथ अवधारणा चुनें। इसमें अच्छी तरह से परिभाषित विशेषताओं के साथ अवधारणा चुने, तभी हम इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है? इसमें अच्छी तरह से परिभाषित विशेषताओं की क्या चुननी है? अवधारणा को चुनना है। जो परिभाषाएं होती है उनकी अवधारणा को देखना है, उनकी विशेषताएं जो है उनकी अवधारणा को देखना है, तब हम जाकर अवधारणा प्राप्ति मॉडल को प्राप्त कर सकेंगे। अब इसमें इन द क्लासरूम इसकी जो अवधारणा प्राप्ति मॉडल है इसकी तैयारी हम इन द क्लासरूम यानी क्लासरूम में कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इन द क्लासरूम। इन द क्लास लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लो इन द क्लासरूम में भी। इन द क्लासरूम क्या होगा? रणनीति का परिचय, एक व्याख्या। रणनीति का परिचय इसका पहला पॉइंट है। रणनीति का परिचय और व्याख्या। रणनीति का परिचय और व्याख्या करें। पहले सबसे क्या करना है हमें, जो रणनीति हम तैयार करने जा रहे हैं उसका परिचय और
उसकी व्याख्या करनी है। पहले उसका परिचय लिखिए यानी इंट्रोडक्शन, फिर उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट है प्रत्येक कलम में 3 उदाहरण का प्रयोग करें। प्रत्येक कलम में 3 एग्जाम्पल, 3 उदाहरण का यूज करें। क्या करना है कि हम जो भी लिख रहे हैं, विशेषता जो भी रणनीति बना रहे हैं, उसमें एक लाइन जब लिख लें तो एक लाइन में हमें क्या करना है, 3 एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं रोल प्ले। हेडिंग है हमारी रोल प्ले। रोल प्ले एक हेडिंग है, ठीक है, डाल लीजिए रोल प्ले। रोल प्ले में क्या लिखना है, रोल प्ले एक तकनीक है, ठीक है। क्या है, रोल प्ले एक तकनीक है। क्या है, एक तकनीक है जो छात्रों को एक समर्पित वातावरण, रोल प्ले एक क्या है, तकनीक है जो छात्रों को एक समर्पित वातावरण में अनुभव विकसित करने में मदद करती है, ठीक है। रोल प्ले क्या है हमारा, रोल प्ले एक तकनीकी है जो एक समर्पित वातावरण में अनुभव विकसित करने के लिए मदद करती है। इसमें एक रोल प्ले करवाते, कभी लूडो खिलवा रहे बच्चों के साथ, तो कभी छोटे छोटे गेम्स खिलवा रहे हैं, जैसे उससे कलर पूछा फिर क्लैप करवाया, ऐसे रोल प्ले करवाते रहते हैं, ठीक है। भूमिका निभाने के लाभ, इसके 2 लाभ हैं जो भूमिका को निभाने के लिए है, ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी भूमिका निभाने के लाभ। 2 लाभ हैं, ये हेडिंग है हमारी भूमिका निभाने के लाभ। इसके 2 पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट है दुनिया के संदर्भ में सामग्री लागू करते हैं। दुनिया के संदर्भ में सामग्री लागू करते हैं, ठीक है। और दूसरी है हमारी छात्र उच्च क्रम की सोच में संलग्न रहते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ ले कि भूमिका निभाने के लाभ कितने होते हैं, तो अगर एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है तो भूमिका निभाने के कितने लाभ होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से, पहला है दुनिया के संदर्भ में क्या करते हैं, सामग्री लागू करते हैं, दुनिया के सामने क्या करते हैं, सामग्री यानी टीएलएम को लागू करते हैं। और दूसरा है छात्र उच्च क्रम की सोच में संलग्न रहते हैं, ठीक है। ये था हमारा पूरा टॉपिक्स। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। जो टॉपिक है हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, डीएड आईडीडी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।